तो आज हम बात करने वाले हैं देने की कला के बारे में, एक ऐसा रास्ता जो हमें सच्ची दौलत तक ले जा सकता है। चलिए इसके पीछे छिपे गहरे रहस्य को समझते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ भी दिए बिना सब कुछ पा लिया जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक गरीब आदमी की पीड़ा। यहाँ हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो अपने हालात में, अपने सोच में पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा है। तो जरा सोचिए, एक गांव है और वहां एक बहुत ही गरीब आदमी रहता है। वो बिल्कुल हताश और निराश है। वो रोज देखता है कि लोग कैसे भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, और ये देखकर अपने दुखों को याद करके उसके मन में और भी कड़वाहट भर जाती है। उसके मन में ना बस एक ही सवाल गूंजता रहता था, हे भगवान, आखिर मैं इतना गरीब और दुखी क्यों हूँ? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो मुझे ये गरीबी और दुख से भरी जिंदगी मिली? वो सच में खुद को किस्मत का मारा हुआ महसूस करता था। और फिर जानते हैं क्या हुआ? एक दिन अपनी हताशा और गुस्से में आकर उसने एक फैसला किया। वो सीधे भगवान बुद्ध के पास जाएगा, लेकिन ज्ञान पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुखों का कारण पूछने और अपना सारा गुस्सा उन पर निकालने के लिए। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बुद्ध का वो अनमोल जवाब, ये वो बातचीत है जो उस आदमी की और शायद हमारी भी सोच को बदल कर रख देगी। तो जब उस आदमी ने बुद्ध से अपनी गरीबी की शिकायत की ना, तो बुद्ध ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जो उसे हैरान कर गया। उन्होंने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम तो अमीर हो, पर सवाल ये है कि तुमने कभी ऐसा क्या दिया है जिससे तुम दूसरों की मदद कर पाओ? अब देखिए, यही बात तो सबसे दिलचस्प है। बुद्ध ने उस आदमी को उसकी असली दौलत दिखाई। उन्होंने पहला अनमोल रत्न बताया जो उसके पास था। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास एक सुंदर मुस्कान है। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरे बात है ना? और फिर बुद्ध ने उसे उसका दूसरा खजाना दिखाया, उसकी आंखें। उन्होंने कहा कि इन आंखों में विश्वास और भरोसा है। देखिए, बुद्ध ने उस आदमी को यह समझाया कि उसकी असली दौलत कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर इन्हीं गुणों में छिपी हुई है। तो फिर बुद्ध का असली सबक क्या था? यही कि असली गरीबी पैसों की कमी नहीं है। नहीं, असली गरीबी तो मन की वो हालत है जो ये मान लेती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। वो आदमी इसलिए गरीब नहीं था कि उसके पास कुछ था नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसने अपने उन तोहफों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जो उसे कुदरत से मिले थे। तो चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, देने से आया बदलाव। देखते हैं कि इस नए ज्ञान ने उस आदमी की जिंदगी को कैसे और कितना बदल दिया। तो उस आदमी ने उन खजानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहला कदम, उसने अपनी खूबसूरत मुस्कान को अपनाया और हर किसी से बहुत गर्मजोशी से मिलने लगा। दूसरा कदम, उसने लोगों को सम्मान और दया भरी नजरों से देखना शुरू किया, अपनी सोच को बदला। और तीसरा, उसने अपनी जितनी भी क्षमता थी उसमें छोटे छोटे तरीकों से दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो समृद्ध भी हो गया और खुश भी। सोचिए, उसके व्यवहार में आए सिर्फ इस छोटे से बदलाव ने उसकी पूरी दुनिया को अंदर से भी और बाहर से भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। और ये बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं था। उसकी सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता जैसे गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास, एक नई चमक आ गई। अरे उसकी जिंदगी की तो पूरी दिशा ही बदल गई थी। अब वो हर वक्त लोगों की सेवा और मदद में लगा रहता था। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सिद्धांत को समझाती है। तो चलिए अब देने के इसी आध्यात्मिक सार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में देने का काम ही हमारे अंदर के बेहतर इंसान को जगाने की चाबी है। ये खुद को बेहतर बनाने और अपनी असली क्षमता तक पहुंचने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। इसके पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत है। कहते हैं कि इंसान के अंदर की अच्छाई, उसकी दिव्यता दूसरों को देने से ही बढ़ती है। और कुदरत का नियम है, वो देने वाले को दिए गए से कई गुना ज्यादा लौटाती है। तो देना कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि ये तो तरक्की और खुशहाली का एक पूरा साइकिल है। ये तुलना हमें जिंदगी के दो रास्तों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ सिर्फ अपने लिए जीना, जो एक तरह की पाश्विक यानी जानवरों वाली प्रवृत्ति है,
और दूसरी तरफ दूसरों के लिए जीना, जो इंसानियत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत रचना है। इंसान होने का सही मतलब। तो आखिर में एक उदार जिंदगी जीने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि देने से हमारे अंदर की अच्छाई जागती है, और जब वो जागती है तो हमारी अपनी जिंदगी भी खिल उठती है। असल में इसी रास्ते पर चलकर हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। और अब ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हमारे पास ऐसे कौन से अनमोल खजाने हैं जिन्हें आज दुनिया के साथ बांटा जा सकता है? हो सकता है वो एक मुस्कान हो, एक दया भरी नजर हो, या मदद करने का एक छोटा सा जज्बा, क्योंकि यही तो असली दौलत है।